हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? हैव यू ऑलरेडी मेट योर सोलमेट और लाइफ पार्टनर? क्या आप ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर से या अपने सोलमेट से मिल चुके हो? क्या उनसे डील कर रहे हो? क्या उनको जानते हो, या अभी तक नहीं आए ये पर्सन आपकी लाइफ में? ठीक है, क्या है सिचुएशन और सिनेरियोज, सारा हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल। आज मैंने ये वाले कार्ड्स रखे हैं। अगर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में तो आप ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करोगे। अगर ग्रुप नंबर 2 में आ रहे हैं तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करोगे। आप चाहो तो इंट्यूटिवली भी रीडिंग को पिक कर सकते हो। कैसे पिक करोगे? ये जो यहाँ पर मैंने 2 डेक्स रखी हुई हैं, इनके थ्रू आप इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, देखो कौन सा डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है जी, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो ग्रुप नंबर 1 में है आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने इंट्यूटिवली अगर रीडिंग पिक की है विद दिस डेक लवर्स। लेट्स सी, देखते हैं क्या आप ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, जानते हो उन्हें, अपने सोलमेट से, अपने लाइफ पार्टनर से, या फिर अभी तक आपकी कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई है। क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, ये हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे, बल्कि हम यहीं से, आज मैं टैरो से ही स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सिचुएशन हम टैरो से ही देखेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या है एनर्जीज। क्या आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने लाइफ पार्टनर से? यही कार्ड गिरा है आके बाय द वे। क्या आप ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो? पहले सिचुएशन देखेंगे, मतलब आपकी लाइफ की इस वक्त, आपके रिलेशनशिप की, आपके कनेक्शन की। लेट्स से क्या पता आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप उसको अपना सोलमेट समझ रहे हो, आप उसको अपना ट्विन समझ रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं। ये क्या पता, देखो ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, हर किसी के नहीं होते, राइट। लेकिन किसी को भी आप कुछ बता दो कि भाई ये ट्विन जर्नी हो सकती है या ट्विन कनेक्शन, तो हर कोई सोचता है कि अच्छा ओके, तो ये मेरा सामने वाला बंदा मेरा ट्विन है, क्योंकि उसको ट्विन्स का यूनियन में आना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज वहाँ पे दोनों को दोनों जो हैं जन जो हैं वो ट्विन्स, तो उनको दोनों को हील्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ एक के हीलिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है, दोनों को हील्ड होना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स मुझे कोई कमेंट में कहता है आप ऐसा क्यों बोलती हैं कि ट्विन्स का यूनियन नहीं होता है, ये वो, तो ट्विन्स होते ही रेयर है ना मेरी जान, ट्विन्स होते ही रह रहे, सारे ट्विन्स जर्नी में नहीं होते हैं। सोल कनेक्शन होता है बिल्कुल, और सोल कनेक्शंस में भी ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस होते हैं, और सोलमेट्स के भी कुछ होता है ना, कुछ कार्मिक सोलमेट होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारे बस हम सब बस सोलमेट हैं, तो भले एक इंसान आपका सोलमेट है ओके, लेकिन जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो, जहाँ आपकी कदर नहीं हो, वो सोलमेट का कनेक्शन भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये बता दे कोई। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर आपके सिचुएशन क्या है। पहले तो हम सिचुएशन और सिनेरियो चेक करेंगे। सबसे पहला कार्ड जो है वो 2 ये कार्ड आए हैं, लवर्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये दोनों कार्ड सबसे पहले आए हैं, तो इसी के थ्रू हम आपकी सिचुएशन एंड सिनेरियो बताएंगे। अगर सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए है, आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। अब आपको पता है अच्छी तरह कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जहाँ तक आप अगर मेरी रीडिंग्स देख रहे हो तो आपको पता है कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जब आ जाती है तो क्या मतलब होता है ना। एक ऐसा इंसान जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, एक ऐसा इंसान जो आपका सोल कनेक्शन में हो सकता है, या एक ऐसा इंसान जो आपके पास्ट से है, जो आना चाहता है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे, बिकॉज जजमेंट एंड 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, बट शायद आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो। ऑप्शंस यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे हैं। आप किसी के साथ एक न्यू पैशनेट, आप बहुत अकेले हो आप बहुत ज़्यादा, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ऐसा लगता है जैसे आपका कोई भी नहीं है। स्टार की एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआएं करते हो, प्रेयर्स करते हो कि ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सकें।
जो आपका सच में वो एक ट्रू सोलमेट हो, ट्रू पार्टनर हो, या अभी तक भी शायद आप उस चीज़ से हील्ड हो रहे हो, अपने पास्ट से हील्ड हो रहे हो और सच्चे प्यार को या सच्चे जज्बातों को या सोल कनेक्शंस को, इन सारे कनेक्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हो अभी तक भी। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपके सोलमेट हैं ये आपके लवर भी हैं एंड आपके सोलमेट तो हैं ही, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो आप दोनों का, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, सोल कनेक्शन तो है ही, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। लवर्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप डेफिनेटली इस पर्सन से मिल चुके हो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो यही बताते हैं कि आप जो है वो इस पर्सन से मिल चुके हो, आपने देखा है इस पर्सन को, आप इस पर्सन से बात कर चुके हो, आप इस पर्सन से मिल चुके हो। बट इसीलिए इतनी सारी जो आपके पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में आपका, जैसे अगर आप किसी से बात भी करते हो, इन इतने सारे ऑप्शंस से आप बात करते हो, लेकिन फिर भी आपको एक अधूरापन फील होता है। लेकिन इस इंसान के साथ आपको पूरापन फील होता है कि नहीं, कुछ है इस पर्सन के अंदर। तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से तो मिल ही चुके हो। नाउ लेट मी सी कि कुछ और कार्ड्स यहाँ पर चेक करते हैं, देखते हैं कि यही आपके लाइफ पार्टनर हैं या फिर जस्ट सोलमेट ही हैं। आगे का सिचुएशन क्या है? आप में से काफ़ी सारे लोग मिल चुके हैं और बाकी मुझे कुछ लोग, सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि जर्नल रीडिंग है, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी तक ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिले नहीं। ऑप्शंस तो बहुत हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा सोलमेट है या मेरा ये लाइफ पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके कोई जो है ना वो इस पर्सन को आप जानते हो काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से जानते हो, इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो ये आपके सोलमेट हैं, इनसे आप मिल चुके हो, आप इनको अच्छी तरह से भली भांति आप जानते हो उस पर्सन को, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है ना, 6 ऑफ कप्स नीचे आया, तो इसका मतलब ये पर्सन आपके पास्ट से हो सकते हैं। इस वक्त लवर्स जो है वो सेपरेशन को दिखाता है, तो इस वक्त इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। ये वो पर्सन भी हैं जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से जो है वो मिल चुके हो, आप जानते हो इनको, आप अच्छी तरह से जानते हो और आप मिल चुके हो। ठीक है, और इस वक्त आपकी इस पर्सन के साथ सेपरेशन चल रही है। तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि आप अपने सोलमेट को जानते हो। अब हम ये देखेंगे कि इस पर्सन के साथ आपका कोई लाइफ पार्टनर का चांस है, मतलब क्या ये आपके लाइफ पार्टनर भी हैं या जस्ट सोलमेट है? क्योंकि देखो, अगर आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली सिचुएशन तो यही बता रही है कि सेपरेशन में हो। तो अगर आप सेपरेशन में हो तो कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्टीज़ होंगी ना आप दोनों के बीच, तभी सेपरेशन में हो, ऐसे तो नहीं हुए हो, बहुत सारे मसले होते हैं। तो अब इस सेपरेशन के बाद क्या आपके लाइफ पार्टनर भी यही पर्सन है या फिर लाइफ पार्टनर कोई और है? तो ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। इनसिक्योरिटी एंड वैनिटी, ओके। गॉसिप, यहाँ से भी देखेंगे कि क्या सीन है। क्रश्ड, नाइट लाइफ, डन, फोकस। ओह, लुक एट दिस आईज, ग्रीन आईज सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। ठीक है, या सिंगल, आपके सोलमेट या आप दोनों सिंगल ही हो, आप भी सिंगल हो और ये पर्सन भी। लेट मी सी व्हाई दिस क्रश इज हियर। क्या ये लाइफ पार्टनर भी हैं? मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो ये सोलमेट हैं ये क्रश्ड की एनर्जी है, मतलब ये पहले से सैड और ब्रोकन है, फीलिंग अलोन। इनका भी सेम है, जैसे आप फील करते हो ना, इनका भी सेम है, ये पहले से ही ब्रोकन है, मतलब इनका दिल पहले ही दुखा हुआ है। तो ये डन, मतलब ये ख़त्म कर चुके हैं अपनी लाइफ से, वो खुशियाँ, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। इनको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है, ये अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं या रहती हैं, लेट से जो भी, टेक व्हाट रेजोनेट्स।
इनसिक्योरिटी भी रहती होगी इनको अक्सर अपने आप से, या 4 ऑफ कप्स, क्योंकि इस पर्सन को किसी ने ठुकराया था, इस पर्सन को किसी ने पास्ट में ठुकराया था, इनके प्यार को, इनके लव को, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसीलिए इनको लगता है कि सारे एक ही जैसे होते हैं, तो इनको इनसिक्योरिटी रहती है। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशन आ रहा है कि यही पर्सन आपके सोलमेट है और यही पर्सन आपके लाइफ पार्टनर बनने के चांसेस भी हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो हाँ, एक चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन आपके सोलमेट तो हैं ही, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के भी यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं। यानी कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो, आप इस पर्सन को जानते हो, और ये वो पर्सन भी हैं जिन्होंने हो सकता है कि आपको ठुकराया है। आपको बार बार आप जाते हो, बात करते हो, आपको ठुकरा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनको इनसिक्योरिटी रहती है, इनको डाउट्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, कि इनको सिंगल लाइफ रहना ज़्यादा पसंद है। इनको लगता है कि सिंगल रहना ज़्यादा बेटर है कि आप किसी के साथ कनेक्शन में जाओ, उससे बेहतर है आप सिंगल ही रहो, ठीक है। लेकिन इनके साथ आपका लाइफ टाइम का मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ पार्टनर का कनेक्शन बन सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये अपनी तरफ से सब कुछ डन कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। हालांकि ये अपनी तरफ से अब किसी भी कनेक्शन में या रिश्ते में जाना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं, लेट्स से। इनको अपनी सिंगल लाइफ ज़्यादा प्यारी है भाई, अजीज़ है, और इसीलिए ये पर्सन बार बार आपको अपने से दूर कर देते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी हैं, मतलब रिसेंटली आपकी इनसे मुलाकात शायद हुई है। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं करूँगी। अदर्स ऑफ यू, ये वो पर्सन है जिनको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, ठीक है। और कुछ लोग, बहुत कम लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है। और 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ने क्लियर कर दिया, लवर्स की एनर्जी ने ये क्लियर कर दिया है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, लाइफ पार्टनर बनने के चांसेस भी हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ इस वक्त आपका सेपरेशन चल रहा है, लेकिन आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, 6 साल 8 साल आपका रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, और अभी भी है। लेस कॉन्टेक्ट हो सकता है या सेपरेशन हो सकता है, ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। इन्होंने किसी के कहने पे आके आपको ठुकराया, आपकी हमेशा आपको नीचा दिखाया, और अब ये पर्सन को एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो आप। तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ पार्टनर या फिर आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, ये बात तो तय है फॉर ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है। और यही पर्सन है जो आपके लाइफ पार्टनर भी बनेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जिस तरह से ये वापस गए थे ना आपको छोड़ के, सब कुछ डन करके, अगर इन्होंने आपको लुक एट दिस डेथ, लेट्स से अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या खुद ही चले गए कहीं, मतलब कहीं से इन्होंने मूव ऑन किया है आपकी ज़िंदगी से, तो ये खुद जिस तरह गए हैं ये खुद ही वापस भी आएंगे। ये भी आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, जिस तरह ये खुद गए थे उसी तरह ये वापस आएंगे। या 9 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच, ये जो आपके सोलमेट हैं या फिर जो आपके ये लाइफ पार्टनर है, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इस वक्त ये पर्सन सिंगल है, देख रहे हैं, यहाँ पर भी सिंगल है, इनका स्टेटस सिंगल है, और यहाँ पर डिज़ायर बहुत ज़्यादा है आप दोनों में, बाय द वे, या आगे जाके होंगी अगर ज़ाहिर बात है लाइफ पार्टनर बनते हो तो। यहाँ पर देखो फोकस्ड की एनर्जी है, इस पर्सन का फोकस्ड आपके ऊपर है, या ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन का फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है, अपने करियर पे, अपने पैसे पर, अपने आप को आगे बढ़ाना है। मुझे मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपने अगर इनसे कुछ बात की भी होगी तो आपने इनका माइंडसेट देखा होगा कि ज़्यादातर इनका माइंडसेट अपने करियर पे ध्यान देना, अपने आप पर ध्यान देना, फोकस जो है पूरा का पूरा अपने करियर पर रहना, और कोई चीज़ मतलब नहीं बीच में करना, कोई किसी और, मतलब सिंगल लाइफ इनको एंजॉय करना है, इनको आगे बढ़ना है, इनको पैसा कमाना है। किसी के साथ किसी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में जाने का कोई दूर दूर तक मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ये क्रश्ड हैं, ऑलरेडी ये जो है ये इनका दिल दुखा हुआ है, तो ये किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इनका फोकस इस वक्त जो है वो खुद पर ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्लास पड़ा हुआ है, तो इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही है। अभी ये सिंगल रहना चाहते हैं, इसीलिए ये आपकी ऑफ़र को ठुकरा देते हैं। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को अभी समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ चुके हो, इसीलिए आप ये रीडिंग कंफर्म करने के लिए देख रहे हो कि क्या सच में यही मेरा सोलमेट है या लाइफ पार्टनर है, या फिर मैं अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा हूँ या बना रही हूँ। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर हो ना हो, सोलमेट तो ये पर्सन आपके ज़रूर हैं, ठीक है। ये ग्रीन आइज़ देख रहे हैं, बड़ी ख़तरनाक है। इनका फोकस्ड आपके ऊपर भी है, बट लेकिन ये शायद ज़्यादातर ये
खुद पर इनका फोकस ज़्यादा रहता है। हाँ, देख लेते हैं आपको भी, बट ज़्यादातर इनका फोकस जो है वो अपने ऊपर ज़्यादा दिख रहा है। जैसे 9 ऑफ पेंटिकल ना सिंगल एनर्जी होती है, एक ऐसा इंसान जो खुद पर ज़्यादा ध्यान देता है और उसको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता होता है। आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आई डोंट नो ये थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों आया है, इसको मुझे क्लैरिफाई करना है ताकि और आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो या नहीं मिले हो। वाई दिस 3 ऑफ सोर्स इज हेयर, वाई दिस 3 ऑफ सोर्स इज हेयर। 2 कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओह, मे बी ये पर्सन थोड़े इमेच्योर हैं, इमोशनली अनअवेलेबल, बचपना बहुत है, और यही थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच के। ये पर्सन लविंग केयरिंग बहुत है, लेकिन एक साथ साथ बचपना भी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। यही थर्ड पार्टी है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो ना, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं यार, बिलीव मी, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, भले ही वो आपका सोलमेट है, भले ही सोलमेट हो यार, जितना हो सके जल्दी इस कनेक्शन से अपने आप को दूर करो, ठीक है? जितना हो सके जल्दी अपने आप को इस कनेक्शन से दूर करो, ये आपके लिए सही है। हेल्दी कनेक्शन नहीं होता है। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझाऊंगी, क्योंकि मैं एक मैरिड इंसान जो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है, वो आपको क्या दे सकता है, सोचो। वो सिर्फ टाइम पास करेगा और कुछ नहीं। आगे आपकी मर्ज़ी है, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री करें, कुछ ना भी करें। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। यहाँ से कुछ चिट्स मैंने रखी हैं, ये भी आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ये वाली चिट्स यूज़ की हैं। ये कैजुअल ड्रेसिंग करते होंगे, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। फायर साइन ये हो सकते हैं, कहाँ गए तुम भाई। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस इनकी एनर्जी में हो सकता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ज़्यादातर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये काफ़ी बातूनी हो सकते हैं, टॉल्केटिव, पर मुझे तो खामोश तबीयत दिखते हैं। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। इनटू वर्कआउट, तो जिम वगैरह करना, जिम जाना, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाना, इन चीज़ों में भी इस पर्सन का दिख रहा है मुझे रुझान। इनिशियल्स देख लेते हैं, थोड़े से हमें इनिशियल्स से पता चले। NGEY, NGO, किसी NGO से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, कोई NGO, कोई संस्था वगैरह चलाते हैं शायद ये, या उनके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? बाय द वे ये मुझे ना डॉक्टर भी दिख रहे हैं। D है, F है, W है, YEONB। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो या ग्रुप नंबर B, अगर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर B में, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाले कार्ड्स चूज़ किए हैं, लेट मी सी कि आप अपने लाइफ पार्टनर से या अपने सोलमेट से मिल चुके हो या नहीं मिले हो, कैसे दिखने में होंगे, उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, कैसा कनेक्शन, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज़ रहेंगे, ये भी चेक करेंगे। तो पहले तो हम ना आपकी सिचुएशन देखेंगे, आपका सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है, उसी से पता चल जाएगा कि आप इस पार्टनर से अपने मिले हो या नहीं मिले हो। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सामने वाला बंदा मेरा ट्विन है, मेरा सोलमेट है। वैसे ट्विन्स तो बहुत रेयर होते हैं, बट अगर सामने वाले बंदे को लगता है तो क्या सच में वो उसका सोलमेट है, क्या सच में है, या फिर सिर्फ हमारे अपनी एक ही तरफ सा है सब कुछ। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो यही आज की रीडिंग में देखेंगे। तो पहले तो सिचुएशन एंड सिनेरियो चेक करेंगे, बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे, बाद में चेक करेंगे बाकी की चीज़ें। एम्प्रेस, वाओ क्या बात है। 2 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, क्या बात है।
यार कार्ड्स तो ऐसे आ रहे हैं ना बस चुन चुन के। द हायरोफेंट, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हैं? क्या आप जानते हो उनको या अभी तक नहीं जानते? नाइट ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। मुझे ये दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, डिवाइन काउंटर पार्ट्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जिन्होंने भी सेकंड ग्रुप चूज़ किया है, मुझे लगता है कि जैसे अभी तक आप सिंगल हो, आपको नहीं पता कि ये पर्सन आपके जो सोलमेट हैं वो कौन हैं, आप कंफ्यूज्ड हो। जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो, मुलाकात करते हो, बातचीत करते हो, अगर वो इंसान आप में इंटरेस्ट लेता है या जो भी है बात आप दोनों के बीच, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या ये लाइफ पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता, क्योंकि आप लिटरली एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपको अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ का अच्छी तरह से पता है। आपको पता है कि मैं उसी इंसान से शादी करूंगी या करूंगा जो मुझे पेडिस्टल पर बिठाएगा, जो कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस के साथ मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। इफ़ यू आर फीमेल, और अगर आप मेल हो तो आपको एक कल्चरस, एक कंप्लीट पैकेज एक फ़ीमेल चाहिए जो कि आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी अरसे तक ना कंफ्यूज रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है रिसेंटली आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा कोई ऑफ़र आई हैं जो आपके साथ शायद शादी वगैरह करने की ऑफ़र है, आपकी फैमिली में रिश्ता है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये मेरा सोलमेट है या नहीं है, और वही चीज़ आप कंफर्म करने के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, है ना। तो सिचुएशन तो कुछ इस तरह की मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी ये भी बताती है कि आप अपना कंपैटिबल पार्टनर जो कि किंग ऑफ पेंटिकल होना चाहिए, अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो तो वो किंग ऑफ पेंटिकल, आप दोनों का इक्वल पार्टनरशिप होना चाहिए। आप एक ऐसे इंसान को अब तक ढूंढ रहे हो, इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा सब्र से काम लिया हुआ है। टेम्परेंस की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल में ये भी आप देख सकते हो कि इस वक्त इस पर्सन का जो फोकस है वो अपने काम पर है, काम पर ध्यान दे रहे हो। हाँ, आपको ये भी है, काम तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपको ये भी है कि भाई क्या मैं अपने सोलमेट से, लाइफ पार्टनर से मिल चुका हूँ या नहीं मिलूँ, कभी मिलूँगा भी या नहीं मिलूँगा। अब 30+ हो गए, 40+ हो गए, अब क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, चाहे आप 50+ ही क्यों ना हो जाओ, आप यहाँ पर अपने सोलमेट से या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे ही मिलोगे। ये बात तो तय है, अभी मिलो या कभी मिलो ये बात नहीं है, लेकिन मिलना ज़रूर है, ये तो तय है, ठीक है ना। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है कि आप इस पर्सन से कहीं वर्क प्लेस पर ही मिलोगे, अगर अभी तक नहीं मिले हो तो, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या ऑलरेडी अगर मिल चुके हो वर्क प्लेस पर, आपको इन्होंने प्रपोज किया है, तो आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या नहीं, क्या ये सोलमेट है मेरा, क्या आगे जाके हम दोनों एक दूसरे के साथ सही रहेंगे या नहीं, इन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो इस पर्सन को जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जानते हैं, और कुछ लोग जानते ही नहीं हैं, ठीक है ना। अभी तक आपने अपने सोलमेट या लाइफ पार्टनर से आपकी कुछ मुलाकात वगैरह अभी तक नहीं हुई है, और जिन लोगों के लिए है कि भाई हुई है, तो वो लोग भी इतना कोई ख़ास नहीं जानते हो। इस पर्सन को लेकर कन्फ्यूजन है आपके मन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर ये पर्सन आपके सोलमेट हैं तो क्या ये आपके लाइफ पार्टनर भी हैं। एक बात तो तय है कि ये जो भी पर्सन है, अगर आप इस पर्सन को जानते हो और वर्क प्लेस पर मिले हो, बात करते हो, तो ये आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे, बिकॉज हायरोफेंट ये आपको एक मान के साथ, सम्मान के साथ, एक एक ट्रेडिशनल कास्ट कल्चर, एक बड़ी अच्छी खासी आपकी शादी, मैरिज दिख रही है। मुझे ज़रूर दावत देना अपनी शादी में क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ये अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं और आपको लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। ये बात तो यहाँ पर दिख रही है। अगर आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो तो बिलीव मी, ये पर्सन कोई टाइम पास वाला बंदा नहीं है। ये पर्सन जब आपको मिलेंगे उस वक्त आपको समझ आ जाएगा कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ आपको किस नज़र से देखते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे सबसे पहले। अगर आपको ये होना कि डाउट हो कि यार साइंस क्या है, कैसे मुझे पता चले कि मैं अपने लाइफ पार्टनर से या मैं अपने सोलमेट से डील कर रहा हूँ, तो सबसे पहला साइन मैं आपको बताऊँ, साइन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप किसी
किसी कहीं फंसे हुए होगे, आप कहीं फंसे हुए होगे किसी किसी आई डोंट नो, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए होगे, किसी फाइनेंशियली कहीं फंसे हुए होगे, या फिर आप कहीं किसी केस वगैरह में कहीं फंसे, और ये पर्सन अचानक से आपको वहाँ से बाहर निकालेंगे, इनकी वजह से, इनकी हेल्प की वजह से आप वहाँ से बाहर निकलोगे। यस डेफिनेटली उस वक्त ये आपको साइन दिया जाएगा, ये साइन है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। हाँ देखो, कुछ ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पर आप कुछ ख़त्म कर दोगे, कंप्लीशन होगा, और आप बहुत ज़्यादा या आप किसी को खोओगे रिसेंटली, किसी को, जैसे होता है ना कि आई एम सो सॉरी बट यहाँ पे यही चीज़ दिख रही है, ठीक है। और फिर डेस्टिनी इस पर्सन को आपकी लाइफ में लाएगी, और ये पर्सन आपको इस एनर्जी से, इस बाहर निकालेंगे। यही साइन है बहुत बड़ा आपके लिए कि यही है वो पर्सन जो आपके सोलमेट हैं या आपके लाइफ पार्टनर हैं। आप किसी मुश्किल में रहोगे, आपका लाइफ का एक चैप्टर क्लोज होगा, ख़त्म होगा सब कुछ, और आप बहुत ज़्यादा दुखी होगे, परेशान होगे। उस टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे, आपको उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। तो समझ जाना कि यही है वो पार्टनर, यही है वो लाइफ पार्टनर, यही है वो सोलमेट जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी या वेट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं मुझे। यहाँ पर ऑफ़र और प्रपोजल, कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है। एक या एक से ज़्यादा ऑफ़र होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं, जो आपके सोलमेट हैं, ये आपको शादी की प्रपोजल, क्योंकि ये पर्सन फैमिली में बिलीव रखते हैं, शादी में, मैरिज में और कमिटमेंट में। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन ऑलरेडी, इनके बच्चे होंगे, या तो डाइवोर्स ही हो सकता है, बच्चों का कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस कर लेते हैं कि क्या ये सही है। एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से तब मुलाकात करोगे, कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह शुरू करोगे अपनी ज़िंदगी का, या व्हील ऑफ फॉर्चून, लुक एट दिस, एक नया चेंज आएगा आपकी लाइफ में, यू टर्न मारोगे, कुछ चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं बाहर कंट्री जा रहे हो, कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेसिकली चेंज ला रहे हो, पुरानी चीज़ों को, पास्ट को उठाकर बाहर फेंक रहे हो। जिन्होंने हमेशा आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, उनसे कोई लेना देना नहीं है मेरा आप, ठीक है। ये उस वक्त पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, एक न्यू शुरुआत होगी आपकी इस पर्सन के साथ, और आप दोनों किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करोगे एक साथ मिलके, यानी ये आपके मसले को सॉल्व करेंगे, आपको किसी दिक्कत या किसी परेशानी से बाहर निकालेंगे। तो आप, ये बहुत बड़ा साइन है, आप समझ जाना कि यही मेरे सोलमेट हैं और यही मेरे आगे चल के, लेट्स सी, देखते हैं कि आगे चल के ये आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे या जस्ट सोलमेट ही का रिश्ता है, ठीक है। द मैजिशियन, आप काफ़ी टाइम से ऐसे ही पर्सन को, 6 ऑफ पेंटिकल, आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का या ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए। हालांकि अब आपका वो जो एक सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है कि भाई कब आएगा, इतने टाइम से देख रहे हैं, आता तो कोई नहीं है, सब्र रखो, आएंगे, ठीक है। बल्कि यूँ समझ लो रास्ते पे ही हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये वो इंसान है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में या किसी ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप में आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। ये पर्सन पेंटर भी हो सकते हैं, कहीं एग्जीबिशन लगा हुआ है इनकी पेंटिंग्स वगैरह का, वहाँ पर आप जाते हो, वहाँ पर भी इस पर्सन से आपका मुलाकात आपकी हो सकती है। तो ये कुछ साइंस हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, तो आप समझ जाना कि ये वो पर्सन हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, कोई एग्जीबिशन है कहीं पर, आपको वहाँ पर चोट लगी है और इस पर्सन ने एकदम से आके आपकी हेल्प करी है, और आपको आपकी चोट पर इन्होंने फ़ौरन से मरहम वरम लगाया है या डॉक्टर को बुलाया है या कुछ पट्टी वट्टी की है। तो यस, ये आपके सोलमेट हैं। कुछ इस तरह से होगा या होने वाला है, आई डोंट नो। मुझे ये चैनल हुआ तो मुझे नहीं पता किसके लिए था, बट मैंने बता दिया। वाई दिस चिल्ड्रन इज़ हेयर, वाई दिस फैमिली एंड चिल्ड्रन इज़ हेयर। क्या इस पर्सन की फैमिली होगी, चिल्ड्रन होंगे? थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी मुझे अब तक स्ट्रॉन्ग दिखी है। 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे काफ़ी पॉपुलर पर्सन दिख रहे हैं। या 2 ऑफ कप्स, वाह, लुक एट दिस, यही वाला कार्ड आपने चूज़ किया था ना, देखो वापस आ गया ये कार्ड। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये कंफर्म हो चुका है।
ये आपका हाथ इसी तरह थामेंगे। जब आपको आपका सब हाथ छुड़ा कर जाएंगे ना, आप अकेले हो, इस वक्त ये पर्सन आपका हाथ थामेंगे। उस वक्त ये पर्सन आपको, ये देख रहे हो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, आप दोनों कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। मे भी हो सकता है कि आप इसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक दूसरे से मिलो, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, शुरू में कोई इतनी ज़्यादा आपकी एक दूसरे से बातचीत ना हो, इतना कोई एक दूसरे में इंटरेस्ट भी ना हो, लेकिन आगे जाके फिर ये इंटरेस्ट बढ़ेगा, आगे जाके ये बॉन्डिंग बढ़ेगी। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कॉन्ट्रैक्ट करें कि जस्ट मेरे बच्चों की खातिर मुझसे शादी करो, दैट्स इट। बच्चों की खातिर मैं एक ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाह रहा हूँ या शादी करना चाह रहा हूँ, जस्ट मेरे बच्चों को संभालने के लिए, या उनको एक मदर या फादर मिल जाए, बस। लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में जाओगे, इनके बच्चों को संभालोगे, इनकी फैमिली को संभालोगे, घर को संभालोगे, ये रिश्ता साथ साथ में आप दोनों का बॉन्ड देख रहे हो। यहाँ पर भी हाथ दोनों मिला रहे हैं, यहाँ पर भी हाथ, इधर होगा कॉन्ट्रैक्ट हाथ मिलाने का, इधर होगा पक्का। यानी कि एक जगह आप दोनों शुरू में हाथ मिला रहे हो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए, आगे जाके यही फॉर्मेलिटी आप दोनों के रिश्ते को और ज़्यादा पक्का मजबूत बनाएगी, और आप दोनों की फैमिली बढ़ेगी भी। ये भी दिख रहा है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि ये आपके सिर्फ सोलमेट ही नहीं, लाइफ पार्टनर भी हैं। एस ऑफ कप्स, आप इस पर्सन के साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगे, पास्ट को छोड़ोगे पीछे, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग है। ये कोई फ्रेश पर्सन है, न्यू पर्सन है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को अब तक नहीं जानते हो, अब तक ये आपकी लाइफ में नहीं आए। एस ऑफ कप्स, ये नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में विद इन 2 वीक्स या 2 मंथ्स, पता नहीं 2 वीक्स मेरे मुंह से क्यों निकला, मैं 2 मंथ्स बोलने लगी थी। या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का जो 2nd मंथ है उसमें ये, या नेक्स्ट ईयर का दूसरा वीक या 2nd मंथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या 2 वीक्स या 2 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये भी ठुकराए हुए हैं, आप भी ठुकराए हुए हैं, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, वो यू नो, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। आप दोनों को इस कनेक्शन में सक्सेस भी मिल रही है। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी हाई ऑनर है, इनको काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं, क्या पता सोशल साइड पर ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनको बहुत लोग पसंद करते हैं। अब आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, अगर आप जानते हो तो। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये यहाँ पे आपके सोलमेट की बात नहीं है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हैं। और सिचुएशन सिनेरियो देख लेते हैं आप दोनों के बीच कैसी रहेगी। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, एंड यहाँ पर जो है वो है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन जो है बहुत मजबूत पर्सन है, बहुत मजबूत इरादा रखते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर इनका कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, सिंगर है, या फिर मतलब कुछ ऐसा लगता है पब्लिक के साथ इनका कुछ रिलेशन है। पब्लिक इनको सुनती है, लोग इनको सुनते हैं, इनकी मानते हैं, ये लोगों की बहुत हेल्प भी करते हैं, और इनकी तरफ से ही आपको ऑफर आएगा, प्रपोजल, कमिटमेंट ऑफर। क्या पता आप कहीं जाते हो, इनकी कंपनी वगैरह में जॉब करते हो, और ये पर्सन अपने बच्चों के लिए आपको रखते हैं, हायर करते हैं, इस तरह भी हो सकता है। और फिर आगे जाके पता चलता है जी ये तो मेरे सोल कनेक्शन में है, या मुझे इनके साथ अलग ही फीलिंग्स आती हैं, मैं इसके साथ लाइफ जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, मुझे नहीं पता, ये एक फिल्मी सी स्टोरी दिख रही है, बट मुझे नहीं पता क्या है, क्या किसका सिनेरियो है, आई डोंट नो, बट बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत फ्रेश बिगिनिंग दिख रही है। और जिस किसी के भी है ये बिगिनिंग, आई एम मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। देख रहे हो एस ऑफ कप्स, किस तरह से नई शुरुआत आपकी लाइफ की हो रही है, जहाँ पर आप अपने पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ के आ रहे हो, एक नई शुरुआत। आपकी इस पर्सन के साथ फैमिली है, चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, और देख रहे हो पहले वाला सब कंप्लीशन है, कंप्लीट, ख़त्म, अब आगे बढ़ना है, क्योंकि डेस्टिनी ने यही लिखा है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। पहले वाला सब खत्म, सॉल्ड आउट हो गया, मूविंग, सब कुछ खत्म, फिजिकली भी, और आपने अपनी लोकेशन ही चेंज कर दी होगी, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। डेस्टिनी आपको इनसे तब मिलवा रही है, आप अपनी लोकेशन चेंज करोगे, मूव ऑन हो जाओगे उस जगह से, सिटी कंट्री छोड़ रहे हो, आपका अपना घर है तो वो ही सॉल्ड आउट करके जा रहे हो, और यहाँ पर आप डेस्टिनी आपको इस पर्सन से मुलाकात करवा रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अचानक आउट ऑफ नोवेयर ये मतलब सडनली अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएंगे। अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा, और ये तब होगा जब आप अपनी लाइफ के एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, दूसरे चैप्टर में जा रहे हो।
मैंने एक ख्वाब देखा था बहुत पहले, बहुत टाइम हुआ है इस ख्वाब को देखे हुए, आज से कोई 7-8 साल पहले की बात करूँगी मैं। हाँ, तब मेरा छोटा बेटा भी नहीं था और मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ में। तब मैंने ख्वाब देखा था, मैंने आसमान में 2 चाँद देखे थे। एक चाँद मैंने देखा कि वो बादलों के पीछे छुप जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि यार आसमान पे 2 चाँद कैसे हो सकते हैं। मुझे अब पता चला कि उसका मतलब था कि आपकी ज़िंदगी का एक चैप्टर क्लोज़ होगा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो आपके साथ भी कुछ यही हो रहा है। क्या पता आपको कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा साइन आपको ज़रूर मिला होगा। तो सिर्फ आपके ये सोलमेट नहीं है, ये आपके लाइफ पार्टनर भी हैं, ये पर्सन। ठीक है, तो लेट मी सी। मैं आज यहाँ पे चिट्स का यूज़ कर रही हूँ। इसमें से हम ना ये वाली चिट्स निकालेंगे। आई डोंट नो ये वाला क्यों आया है कार्ड। मैं सिर्फ ये चिट्स निकाल रही हूँ और इसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। इस कार्ड में था क्या लिखा हुआ? वैसे लियो था। तो लियो हो सकते हैं ये पर्सन। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वही लियो है, हाँ, फायर साइन। इनटू साइंस, तो साइंस वगैरह में हो सकते हैं। काफ़ी सीक्रेटिव होंगे, इतनी आसानी से किसी को बातें नहीं बताते। कर्ली हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। एक्सट्रोवर्टेड होंगे, वो तो है, इनका काम ही ऐसा, एक्सट्रोवर्टेड तो इनको होना पड़ता है। कैजुअल ड्रेसिंग करते होंगे। 2 और हैं। यंगर देन यू, आपसे यंगर होंगे एज में। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट आया है, तो क्या पता आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। इस वक्त आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अब ये हर किसी के साथ नहीं होगा रेजोनेट्स नो कांटेक्ट का। हो सकता है कि आप रिसेंटली इस पर्सन से मिले हो, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर 2 हफ्ते से 2 महीने के अंदर अंदर आप इस पर्सन से मुलाकात कर सकते हो। और अगर जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वो 2 हफ्ते या 2 महीने में दोबारा से इनसे मैसेज पर बात करेंगे, या आपसे खुद ही मैसेज करेंगे। ठीक है, किसी बहाने से कर सकते हैं। क्या पता आपकी बर्थडे है तो विश करने के लिए। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, अकड़ू, सड़ू और अकड़ू। जेमिनाई, आई एम सो सॉरी, बट मेरा पर्सनली कैप्रिकॉन से ही वास्ता पड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा सड़ू, अकड़ू एंड सीक्रेटिव और ये सारी चीज़ें, और बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड। FQUEFASGQIMZU, तो ये इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो पॉज करके देख लीजिएगा। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।